हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन के तीसरे पार्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ और नियमों का अध्ययन करेंगे। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि रूल फर्स्ट के अंतर्गत अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में हो और फ्यूचर सिंपल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार रूल 2 में पढ़े थे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में हो तो हम लोग कैसे उसको बदल सकते हैं। तो हमने सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो किस में चला जाता था, पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता था। शर्त क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट सिंपल में हो तो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो। मगर आज हम नरेशन के तीसरे पार्ट में देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो उसको कैसे हम लोग बदल सकते हैं। इसी प्रकार हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसका उपयोग होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए इसके आगे थर्ड रूल को देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है फ्यूचर टेंस में हो तो इसका परिवर्तन निम्न तरीके से करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो फ्यूचर टेंस में है तो जो सेल विल रहेगा, फ्यूचर सिंपल का जो सेल विल रहेगा वो जो है वुड में बदल जाता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो विल सेल को किस में बदलना है, वुड में बदलना है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही सेड राम विल सी मी अगेन, ठीक है, सेंटेंस क्या है, ही सेड राम विल सी मी अगेन। अब इस सेंटेंस को अपने को क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है फ्यूचर सिंपल में है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या किए, दैट का इस्तेमाल किए। ही सेड दैट, राम जो है थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं हुआ तो राम का राम हुआ। अब विल जो है किस में बदल जाएगा, इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वुड में बदल जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट राम वुड सी, सी का सी हुआ। और मी जो है एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन में परिवर्तन होगा तो मी किससे बन के आया है, आई से ही बन के आया है। मी एक ऑब्जेक्ट रूप है, आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, आई का ही रूप है। तो आई को किसके अनुसार बदलते थे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे। तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा, हिम होगा। तो मी के बदले क्या हो जाएगा, हिम लगेगा अगेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे। तो ही सेड राम विल सी मी अगेन का आंसर हो जाएगा ही सेड दैट राम वुड सी हिम अगेन। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई शैल गो टू आगरा, ठीक है, ही सेड आई शैल गो टू आगरा। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट, अब इसमें टोल्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टोल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ही सेड का ही सेड ही आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा। तो ही सेड दैट, अब यहाँ पे आई को बदलना है प्रोनाउन को, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, हमने फार्मूला में देखा था, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई का ही बदला। और ही अपने साथ क्या लेता है, विल को लेता है, ठीक है, आई के साथ सेल लगा है, आई सेल, लेकिन ही अपने साथ विल लेता है और विल को किस में बदलना है, वुड में बदलना है। तो ही वुड गो टू आगरा हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड आई शैल गो टू आगरा का आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही वुड गो टू आगरा। तो हमने क्या सीखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है फ्यूचर टेंस में है तो सेल विल को, जो फ्यूचर सिंपल का जो फ्यूचर सिंपल है किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में जो फ्यूचर सिंपल है वो जो है उसका सेल विल जो है वुड में बदल जाता है। इसी प्रकार अगला नियम देखते हैं, चौथा नियम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट टेंस में हो तो उसको कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल टेंस है, ठीक है, सिंपल टेंस है मतलब पार्ट सिंपल है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर पार्ट सिंपल में है तो उसको बदलना है अपने को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पार्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, ही सेड राम गेव मी माई पेन। यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग और पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पार्ट सिंपल में है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट राम थर्ड पर्सन है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, राम का राम आया। ही सेड दैट राम हैड, पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम के बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद गैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। गिव गैव गिवन, तो गिव फर्स्ट फॉर्म होता है, गैव सेकंड फॉर्म होता है और गिवन जो है थर्ड फॉर्म। तो ये जाएगा राम हैड गिवन। अब मी को बदलना है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, आई से बन के आया ना, आई किसका, मी किसका रूप है, आई का ही रूप है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है मी, तो मी को किसके अनुसार बदलते हैं, जैसे आई को बदलते हैं वैसे मी को बदलेंगे। तो आई हो या मी हो या माई हो, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो मी का हिम आ जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, हिम होता है। ही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में, तो मी का क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इसी प्रकार आगे माई को बदलना है, माई जो है थर्ड केस में है, पोसेसिव केस में है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो माई जो है थर्ड केस में है, आई मी माई होता है। तो माई को भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो ही है, तो ही का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ही, हिम और हीज। तो माई के बदले क्या लग जाएगा यहाँ पे, हीज लगेगा, हीज पेन, ठीक है। तो इसका ही सेड राम गैव मी माई पेन, इसका आंसर क्या बनेगा, ही सेड दैट राम हैड गिवन हिम हीज पेन, हिम हीज पेन, ये आएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही सेड द हॉर्स डाइड एट नाइट, ठीक है, द हॉर्स डाइड एट नाइट। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पार्ट सिंपल में है। तो दोनों तरफ अगर पार्ट सिंपल में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट सिंपल है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट द हॉर्स थर्ड पर्सन है तो द हॉर्स का द हॉर्स रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार डाइड पार्ट सिंपल में है, इसको बदलना है हमको पास्ट परफेक्ट में, तो ये जगह हैड लग जाएगा, द हॉर्स हैड डाइड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द हॉर्स हैड डाइड एट नाइट। इसमें और आगे कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, ही सेड द हॉर्स डाइड एट नाइट का कैसे बनेगा, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड एट नाइट, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है किसमें हो, अब पास्ट कंटिन्यूअस में है। पहले हम लोग क्या देखे थे, पार्ट सिंपल में था। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। मतलब जो दूसरा रूप है वो चौथे रूप में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा रूप है पास्ट टेंस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड द मैन वाज कमिंग, द मैन वाज कमिंग। अब इसका इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही सेड दैट, कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट लगाए, ही सेड दैट द मैन जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का आर नॉट चेंज, तो द मैन आया। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, द मैन वाज कमिंग, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसको बदलना किस में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंस फॉर है, टाइम दिया है तो सिंस फॉर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, द मैन हैड बीन कमिंग, ठीक है, हैड के बाद बीन लगाए फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ही सेड द मैन वाज कमिंग। इसका आंसर क्या बना, ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, क्या रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, अगर पहले से इसी टेंस में दिया है तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अभी हमने देखा था कि पार्ट सिंपल है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको पास्ट परफेक्ट में भेजते थे। इसी प्रकार अगर पास्ट कंटिन्यूअस है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भेजते थे।
अगर पहले से ही सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग किया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ दैट लगा के, और जो प्रोनाउन होगा उसमें परिवर्तन होगा ही, तो दैट लगा के जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे। इसका आगे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सी सैड आई हैड रिटन अ लेटर। अब देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट सिंपल में रहने पर तो पास्ट परफेक्ट में भेजते थे, लेकिन पहले से पास्ट परफेक्ट दिया है तो पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में, सी सैड दैट। अब आई को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सी है तो यहाँ पे सी आया, तो सी हैड रिटन अ लेटर। तो सी सैड आई हैड रिटन अ लेटर का क्या बन जाएगा, सी सैड दैट सी हैड रिटन अ लेटर। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ इनडायरेक्ट में बदलते समय, ठीक है। और आगे एग्जांपल देखते हैं, राम सैड आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखेंगे राम सैड पार्ट सिंपल में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, पहले से दी दी है। तो आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसका जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका आंसर कैसे बनेगा, राम सैड दैट। अब आई को बदले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम है तो राम के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है, उसका प्रोनाउन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो राम सैड दैट ही। अब इसको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा तैसा लिखेंगे, राम सैड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो पहले से, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले से पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ दैट लगा के अपने को पूरा सेंटेंस को वैसे का तैसा लिखना है। प्रोनाउन में है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में देख लेते हैं। एक्सेप्शनल मतलब होता है अपवाद। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिया है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है देख लेते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य हो जिसको हम लोग झुटलाया नहीं सकते, ठीक है, झुटलाया नहीं जा सकता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने भी हमने रूल पढ़ा है, टेंस में परिवर्तन पढ़ा है, वो जो रूल जो है इसमें फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला एग्जांपल, ही सैड दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब मैं बता दूं, यहाँ पे अर्थ के आगे जो द लिखा है उसको मैंने दी पढ़ा। क्यों पढ़ा, सबको पता है ना, जब भी वावेल साउंड के पहले अर्थ पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, एक वावेल साउंड है, जब भी वावेल साउंड के पहले, हिंदी के वावेल साउंड के पहले द लिखा रहता है तो हम लोग किसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दी पढ़ा। तो इस देख लेते हैं, ही सैड दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में जो है यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया है कि पृथ्वी जो है क्या है, मूव्स अराउंड द सन, मतलब सूर्य के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है या चक्कर लगाता है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग झुटला नहीं सकते, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ही सैड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा लगा हटा के क्या किए, दैट का इस्तेमाल किए, दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो क्या बना इसका, ही सैड दैट दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो देखते हैं हम लोग सिर्फ दैट का इस्तेमाल किए और उसके टेंस में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, जिसके कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आगे देखते हैं हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, मतलब प्रथागत सत्य हो, प्रथा पर आधारित हो, ठीक है, तो उसमें ऐसे सेंटेंस में भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसमें डैट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अपने सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही सैड द हिंदूज बर्न देयर डेड, ठीक है, देयर डेड। अब यहाँ पे जो डेड लिखा है, डेड, ठीक है, डेड मतलब यहाँ पे मृत शरीर होगा, ठीक है, देयर के आगे जो डेड लिखा है वो मृत शरीर होगा। तो यहाँ पे ही सैड द हिंदूज बर्न देयर डेड, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो है एक प्रथागत सत्य दिया गया है, मतलब जो हिंदू धर्म के लोग जो है मृत शरीर को अधिकतर क्या करते हैं, अग्नि देते हैं,
ठीक है, जलाते हैं मतलब अग्नि देते हैं उसको। तो ये प्रथागत सत्य है, तो इसको झुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको इंडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड दैट, जैसा तैसा अपने को लिखना है, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। सो दैट का इस्तेमाल करते हुए कामा, इन्वर्टेड कामा का हटा के दैट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस को उतारना है। तो ही, इसका आंसर क्या बनेगा इंडायरेक्ट में, ही सेड दैट द हिंदूज बर्न देयर डेड, मतलब मृत शरीर को हिंदू जो है, उसने कहा कि हिंदू धर्म के लोग जो है अपने मृत शरीर को क्या करते हैं, अग्नि देते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब दिया है, ये एक्सेप्शनल केस का थर्ड केस है। ठीक है, तीसरा केस है। तो प्रोवर्ब दिया है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहावत दिया है, कोई भी मुहावरे या कहावत दिया है, ठीक है, प्रोवर्ब्स दिया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत है। ठीक है, जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं ये वो जो है कभी काटते नहीं, या ऐसा भी ये कहावत है कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। तो ही सेड बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट का इस्तेमाल करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के। तो ही सेड दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जैसा का तैसा हमने लिख दिया। चलिए अब चौथा देख लेते हैं, हिस्टोरिक ट्रूथ। ठीक है, हिस्टोरिक ट्रूथ मतलब होता है ऐतिहासिक सत्यता। ठीक है, ऐतिहासिक जो सत्यता रहता है उसको भी हम लोग झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो घटना जो है घटित हो चुका है। तो ऐसे, और वो घटना किस में रहेगा, पार्ट सिंपल में रहेगा। तो पार्ट सिंपल में रहेगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ही सेड, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेड गांधी डाइड इन 1948। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो है गांधी डाइड इन 1948 सेंटेंस है, वो क्या है, एक हिस्टोरिक ट्रूथ है। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुआ, 1948 में। उसको झुटला सकते हैं क्या, नहीं झुटला सकते। और ये पार्ट सिंपल में है, तो हम लोग क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पार्ट सिंपल है और रिपोर्टेड स्पीच जो है पार्ट सिंपल है तो उसको पास्ट परफेक्ट में भेजते थे। लेकिन वो जो नियम जो है इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ये इसका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में, तो ही सेड दैट गांधी डाइड इन 1948, कोई परिवर्तन नहीं करना है टेंस में। ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है। ठीक है, हिस्टोरिक ट्रूथ है। अब इसका आंसर कैसे बना हम लोग, ही सेड गांधी डाइड इन 1948, ही सेड दैट गांधी डाइड इन 1948। तो हमने क्या सीखा, एक्सेप्शनल केस के अंतर्गत कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो रिपोर्टेड स्पीच में, और हैबिचुअल फैक्ट हो, प्रोवर्ब हो, और हिस्टोरिक ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलिए देखते हैं हम कुछ प्रोनाउन के जो अलग अलग डिफरेंट केसेस है, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं, उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था, शॉर्टकट फार्मूला प्रोनाउन चेंज करने का, जिस 1 2 3 अपन सन, 1 2 3 बटे सन। और मैंने बताया था ए से क्या निकालते थे, सब्जेक्ट निकालते थे, ओ से ऑब्जेक्ट निकालते थे, एंड से नॉट चेंज निकालते थे। फर्स्ट से फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, सेकंड से सेकंड पर्सन जिसमें यू आता है, और थर्ड से थर्ड पर्सन जिसमें ही से इट या कोई भी नाउन वर्ड जो है आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो अगर सब्जेक्ट है, अगर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता था। इसी प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बढ़ाते समय। चलिए आगे हम लोग इसके तीनों केसेस के बारे में देख लेते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस, और होता है ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। नॉमिनेटिव मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब जो है उसका मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होता है। और पोसेसिव केस मतलब क्या होता है, जो पोसेसिव मतलब क्या होता है, संबंध बताने वाला। ठीक है, संबंध सूचक बोलते हैं। तो संबंध सूचक केसेस में पोसेसिव केस का इस्तेमाल होता है। तो सभी प्रोनाउन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहले नॉमिनेटिव केस में आई को देखते हैं, जो फर्स्ट पर्सन भी है, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, आई का मी होता है, आई मतलब मैं, मी मीन्स मुझे, और माई मीन्स क्या होता है, मेरा। उसका पोसेसिव क्या होगा, आई मी माई, माई का मेरा हो जाएगा, और क्या होता है, माइन भी होता है। तो माई माइन, माई मीन्स मेरा और माइन मीन्स मेरी हो जाएगा। इसी प्रकार वी का नॉमिनेटिव केस
वी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या फिट होता है, अस फिट होता है। और पोसेसिव केस में अवर या अवर्स। अवर्स मीन्स क्या होता है, हमारा, अवर्स मीन्स होता है हमारी। इसी प्रकार वी मतलब हम या हम लोग, अस मतलब हमें। इसी प्रकार यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पोसेसिव केस में हो जाता है योर, योर या यूअर्स, योर या योर्स। अब यू मतलब तुम होता है या तुम लोग या आप लोग भी बोल सकते हैं। यू और ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हें होता है और पोसेसिव केस में होता है तुम्हारा, यूअर का होता है तुम्हारा और यूअर्स मीन्स क्या हो जाता है, तुम्हारी। इसी प्रकार ही का एक नॉमिनेटिव कैसे है, ही एक कर्ता के रूप में फिट होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसका ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या होता है, ही हो जाता है। और पोसेसिव केस में हो जाता है हीज। ही मतलब वह, ही मतलब उसे, हीज मतलब उसका। तो हिम, हिम, हीज, 3 फॉर्म हुआ। इसी प्रकार सी जो है, सी एक नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप में फिट होता है, उसका ऑब्जेक्ट ग्रुप में हर होता है और पोसेसिव केस में भी हर होता है। और इसका ट्रांसलेशन हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे, सी मीन्स वह, हर मतलब उसे ऑब्जेक्टिव केस में, और पोसेसिव केस में क्या हो जाएगा, हर मीन्स उसकी। इसी प्रकार नॉमिनेटिव केस में इट, इट भी इस्तेमाल होता है, वस्तु के लिए होता है, तो थिंग के लिए। इट का पॉजिटिव केस इट होता है और पोसेसिव केस हो जाता है इट्स, ठीक है। और नॉमिनेटिव केस इसका इट का क्या होता है, वह हिंदी अर्थ, और ऑब्जेक्टिव केस में उसे होता है और उसका उसका। अब देखते हैं दे का, ठीक है। दे का दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, देम, और पोसेसिव केस में होता है देयर या देयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मतलब हिंदी अनुवाद कैसे होगा इसका। दे का होता है वे या वे लोग, और देम का होता है उन्हें, और देयर मीन्स होता है उनका, और देयर्स मीन्स होता है उनकी, ठीक है। एस लगाने पर उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो देयर मीन्स उनका और देयर्स मीन्स उनकी। तो इस कॉलम को अपने को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि इसी के अनुसार आगे प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, हमने देखा था। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम आई रीड माई बुक, ही सेड टू हिम आई रीड माई बुक। अब यहाँ पे देखेंगे जो जब इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे बदलेंगे। तो ही सेड टू हिम, अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो ये जाएगा टोल्ड में, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड हिम। सेड टू के बदले क्या लिखे, टोल्ड लिखे, ही टोल्ड हिम। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखे। उसके बाद अपने को क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है। अभी मैंने बताया उस कॉलम का उपयोग करना है। जैसे आई को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई के बदले ही लिखे। अब ये जो है किसमें है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो उसको हम लोग पार्ट सिंपल में बदलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि पार्ट सिंपल में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पार्ट सिंपल में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट सिंपल में है, तो पार्ट सिंपल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बदलेगा ही टोल्ड हिम दैट ही रीड, रीड का सेकंड फॉर्म ही रीड होता है, ठीक है। आई को ही में बदले, रीड बदले, उसके बाद सेकंड फॉर्म में फिर माई को बदलना है। अभी मैंने बताया सिर्फ कि माई एक प्रोसेसिव केस में है, तो माई को बदलते हैं हम, आई का ही रूप है, उसको भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो माई एक पोसेसिव केस में है, ही रिपोर्टिंग वर्ब में ही दिया है, तो इसका पोसेसिव केस क्या होता है, हीज होता है। तो माई को अपने को किस में बदले हैं हम लोग, हीज में, ठीक है। तो ही टोल्ड हिम दैट ही रीड हिज बुक, ये इसका आंसर आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड राम गेव मी माई पेन। अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट सिंपल में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पार्ट सिंपल में है, तो दोनों तरफ अगर पार्ट सिंपल में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच को जो पार्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो नियम यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम लोग प्रोनाउन का कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड दैट, राम के बदले राम ही लिखे क्योंकि थर्ड पर्सन है, और ये पार्ट सिंपल है, इसको पार्ट परफेक्ट में भेजना है, तो हो जाएगा राम हैड, गेव का गिवन, राम हैड गिवन। अब मी को बदलना है, मी एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, और हमने कॉलम में क्या बदला था, अब मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो और मी को किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, और उसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या इस्तेमाल होता है, हिम। तो मी के बदले हमको क्या लिखना है, हिम लिखना है,
क्या लिखना है, हिम। इसी प्रकार माई पॉसेसिव केस में है, उसको भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो उस केस का उस कॉलम के अनुसार बदलना है। जैसे माई, तो माई पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, हीज होता है, तो यहाँ पे हीज आया। तो ही सेड दैट राम हैड गिवन हिम हीज पेन, ये इसका आंसर बना। मी ही में बदला, माई जो है हीज में बदल गया। ठीक है, तो अपने को इस कॉलम को अपने को याद रखना है और इस केस को जैसा केस रहेगा उसके अनुसार प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो का जो तीसरा पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और अगर अच्छे से समझ आ गया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है पहले से मिल जाए। ठीक है, और जो भैया बहन जो है पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि तीसरा पार्ट जब पहले पार्ट और दूसरा पार्ट को जब देखेंगे तभी तीसरा पार्ट अच्छे से समझ आएगा। ठीक है।